अगला आधार जिस पर हम एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण करते हैं वह है कार्बन हैलोजन बंध बनाने वाले कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण। जैसा कि आप जानते हैं हैलोजन परमाणु किसी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है और उस कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसे होती है इस आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो कार्बन परमाणु हैलोजन परमाणु के साथ जुड़ता है उसका संकरण क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सामान्यतः हाइड्रोकार्बन में 3 प्रकार का संकरण देखने को मिलता है। इसमें sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण मुख्य होता है। तो sp3 संकरण के आधार पर सर्वप्रथम वर्गीकरण हम देखते हैं। sp3 कार्बन या sp3 संकरित कार्बन जब किसी हैलोजन परमाणु के साथ जुड़ता है तो बनने वाला यौगिक 3 प्रकार का होता है। इन्हें क्रमशः एल्किल हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड कहते हैं। आप ऑलरेडी एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें एकल बंध युक्त कार्बन श्रृंखला वाले किसी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ जाता है और वहां से एक हाइड्रोजन का विस्थापन कर लेता है। इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हैलोएल्केन कहते हैं। जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल आयोडाइड एक्सेट्रा इत्यादि। दूसरा यौगिक है बेंजिलिक हैलाइड। यहां ध्यान से देखें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए कार्बन से आबंधित यदि किसी ऐसे कार्बन के साथ जुड़ता है जो sp3 संकरित होता है, जिसमें sp3 संकरण पाया जाता है, तो इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं उन्हें बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से परिभाषा, हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े कार्बन से आबंधित sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तो यौगिक बेंजिलिक हैलाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यह एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है जिसके साथ 2 अन्य हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं और इसमें एक यक्ष परमाणु है जो यहां जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन के फलस्वरूप यहां जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं और इस यौगिक का नाम बेंजिल हैलाइड है। द नेक्स्ट यौगिक इज एलिल हैलाइड। एलिलिक हैलाइड एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें हैलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है और स्पेशली इसमें आपको ध्यान देना होता है कि यह हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होता है जो C डबल बॉन्ड C से जुड़ा होता है। यहां पर हैलोजन परमाणु C डबल बॉन्ड C में से किसी कार्बन से नहीं जुड़ता है बल्कि ऐसे कार्बन से जुड़ता है जो C डबल बॉन्ड C युक्त कार्बन से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें C डबल बॉन्ड C, यहां कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा नहीं होता है। ध्यान से देखिए यहां C डबल बॉन्ड C की व्यवस्था है, इसमें एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा है जो कि sp3 संकरित है और इस sp3 संकरित कार्बन परमाणु के साथ यदि कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो यह यौगिक एलिल हैलाइड कहलाता है। इस प्रकार वर्गीकरण का यह आधार संपूर्ण हुआ। अगले लेवल पर आप देखते हैं
कि sp2 संकरित कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन से बनने वाला यौगिक। ये यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इनकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण sp2 संकरित कार्बन और हैलोजन के जुड़ने के कारण होता है, उन्हें sp2X बंध युक्त यौगिक कहते हैं। ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं, पहला विनाइल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड। विनाइल हैलाइड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त किसी कार्बन से जुड़ा होता है। यही डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म में, मींस sp3 और sp2 में। sp3 में C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ कोई कार्बन था और उसके साथ X जुड़ा हुआ है, लेकिन sp2 में C डबल बॉन्ड C से ही कोई हैलोजन जुड़ता है। आप एग्जांपल में देखें, C डबल बॉन्ड C के साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ है और इसका जुड़ाव एक हाइड्रोजन के विस्थापन के फलस्वरूप हुआ है, इसीलिए यह एक विनाइल हैलाइड है, जिसे आप हैलो एथीन भी कहते हैं। तीसरा आधार है CsP संकरित कार्बन के साथ जुड़े हुए हैलोजन के साथ बनने वाला यौगिक, अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जो sp संकरित होता है, उसे CsPX संकरित यौगिक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र अगर आप देखें तो इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ कोई हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे sp संकरित हैलोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ एक साइड में H और दूसरी साइड में हैलोजन जुड़ा हुआ है, जो कि यह कंफर्म करता है कि यह एक CsPX बंध युक्त यौगिक है। यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि हैलोजन परमाणु पहले या दूसरे किसी भी कार्बन के साथ जुड़ सकता है, लेकिन जिस कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ेगा वह कार्बन sp संकरित होना चाहिए, और इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसे CsPX बंध युक्त हैलोजन कहते हैं या हैलोएल्केन कहते हैं। इस प्रकार से आप यह वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आप अगले वीडियो में इसके निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल समर्पण एक पहल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ साथ हमसे जुड़े रहने के लिए आप कमेंट्स भी लिखें ताकि हम आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकें। दैट्स ऑल। थैंक यू।